अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ख़ास फजल के साथ आपके ऊपर रहमत रहमत की बारिश नाज़िल फरमाता है और आपको हर दुख दर्द से महफूज रखे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो आज का मज़मून हमने आपके लिए चुना वो है ताकत और सियासत का मुकाबला। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, ताकत गालिब आती है और ताकत ही हमेशा गालिब रहती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट की सोच के मुताबिक खान साहब 2 माह के बाद वतन अजीज़ की सियासी फ़ज़ा के ऊपर नहीं होंगे और ये भी देखने में लगता है ये अंसर हकीकत के करीब है। मगर उसके मुकाबले में खान आज़म कासिम के अब्बू की सोच ये है कि 3 माह के बाद इस्टेब्लिशमेंट का रोब व दाबा दहशत मांद पड़ जाएगी। उसकी वजह ये देखने में आती है जो रोज़े रोशन की तरह वतन अजीज़ पर यहाँ है वो है इक़्तिसादी ज़ब्बों खाली की मौजूदगी में इन इस्टेब्लिशमेंट की ताकत का दौरा ख़त्म हो जाएगा और खान आज़म सियासत में दोबारा सर ठाने के बराबर हो जाएगा। मेरे दिल दोस्तों, इसमें भी हकीकत पर मबनी अगर सोचा जाए खान आज़म की भी सोच बुरी नहीं। उसकी दलील ये दी जा सकती है कि माजी में भी पहले चंद साल सियासतदानों के लिए नहायत ख़तरनाक और मुश्किलात से भरपूर होते। 3-4 साल के बाद यही सियासतदान, यही जमहूरियत, यही सियासत मार्शल लॉ के जो बानी होते हैं उनको नानी का दूध याद करवा देते हैं और हर मौका पर ताकत और सियासत के दरमियान मुकाबला होता है। मेरे दिल दोस्तों, आप सब बखूबी समझते हैं कि इसका असर किसके ऊपर पड़ता है। मेरे दिल दोस्तों, इसका असर पाकिस्तान की सियासत पर होता है। अगर आपको हकीकत के मुताबिक बयान करना शुरू करें तो ये एक नाकाबिल बयान मौजू है। ये रिश्तों को पमाल करने वाला मौजू है। ये अखलाकियात से गिरा हुआ मौजू है और माशाल्लाह एक बदनुमा दब्बा है वतन अजीज़ के ऊपर। 35-40 साल 25 करोड़ अवाम ने माशाल्लाह के सालों के अंदर ज़िंदगी गुजारी। मेरे लिए दोस्तों, कोई पाकिस्तान में ऐसी भी शख्सियत नहीं जो इमरान खान को ये समझा पाता कि उसकी मकबूल सियासत एक धोखा और एक फ़रेब पर मबनी है और जो वो मकबूलियत का रोना रोते हैं वही मकबूलियत का बयानिया खान आज़म को फांसी के कुर्ब जवार में ले आया है। मेरे दिल दोस्तों, इसका एक ही हल है, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मेरे दिल दोस्तों, खान आज़म इमरान खान को नहायत ही खुले दिल, कल्ब वसी और फराख दिली से इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरनगू होना होगा और अतराफ़ गनाह कबूल करते हुए उनसे माफ़ी मांगना होगा और इत्तेहादी हुकूमत
اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی خان صاحب کو ایک ایسا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا جو میثاق ثالثہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز کی بچت اسی میں ہے، سیاست اور طاقت یکجو ہو جائیں۔ اسٹیبلشمنٹ، خان اعظم اور موجودہ حکومت میں یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، جس کا نام یہ بھی ہم دے سکتے ہیں میثاق ثالثہ۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو وطن عزیز کی بچت ہو جائے گی اور پھر بامشکل ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر طاقت کے یہ تینوں محور اسٹیبلشمنٹ، خان اعظم اور موجودہ حکمران آپس میں نہ مل بیٹھے اور تینوں میں انفاق رہا، پھر ہم بجد دل کے ساتھ یہ بیان کرنے اور یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر وطن عزیز اور پاکستان کی چاروں طرف بربادی ہی بربادی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہم نے آپ کے لیے ایک خاص پروگرام چنا اور آپ کے سامنے چند ماہ آنے والے مختلف حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اب بھی وقت ہے یہ تین طاقت کے محور اسٹیبلشمنٹ، موجودہ حکمران اور خان اعظم پی ٹی آئی اگر مل کر نہیں بیٹھتے پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔